बस इतना सा बोलकर साइलेंट हो जाओ, फिर देखिए पार्टनर कैसे तड़पने लग जाएगा आपके प्यार में। क्योंकि क्योंकि जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं तो हम उस इंसान को ये जता देते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ तेरे साथ है। और यही बात है कि उस पार्टनर को ये लगने लग जाता है कि अब तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये इंसान कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है कि अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन आती है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू भी नहीं कर रहा और तुम्हें इग्नोर कर रहा है, और तुम चाहते हो कि तो वो तुम्हारी वैल्यू करे, और जो वो इग्नोर कर रहा है वो करना बंद कर दे, और वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करे और तुम्हारे ही साथ रहे, तो भाई अपने पार्टनर को साफ शब्दों में बोल दो कि अगर इस रिश्ते में तुम्हें ढंग से रहना है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, और अगर तुम इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते तो मैं इस रिश्ते से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ के उस रिश्ते को चलाने से अच्छा है कि मैं हंसी हंसी उस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, ताकि तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे प्रॉब्लम हो। जब ये बातें तुम अपने पार्टनर के सामने रखोगे, हो सकता है एक बार इस बातों को लेकर कुछ बातें हो जाए या लड़ाई वगैरह हो जाए, पर तुम्हारा ये कहना तुम्हारे पार्टनर की लाइफ एकदम से चेंज कर देगा, और उसके बाद पार्टनर तुमसे बात करने की भी कोशिश करेगा, और हो सकता है उसे रियलाइज़ हो कि उसने कुछ गलत किया है। बट तुम्हें उसके बाद सबसे पहली बात कि खुद पे काम कर देना स्टार्ट कर देना। खुद पे काम करो, खुद को डेवलप करो, खुद की जो भी तुम स्टडी कर रहे हो, जिम वगैरह जाते हो, उन पे काम करना स्टार्ट करो। किसी एक इंसान के लिए अपनी लाइफ ख़राब करने से अच्छा है उस इंसान को रियलाइज़ करवाओ कि तेरे जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ बहुत बेटर बना ली। जब ये चीज़ उसे पता चलेगी तो उसे खुशी होगी, बट उससे ज़्यादा उसको दुख होगा कि ये इंसान मेरे साथ था और मुझे छोड़ के अब अपनी लाइफ कितनी अच्छे से जी। सो वो उस सब चीज़ को छोड़ के तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे रिक्वेस्ट करेगा कि जो हुआ भूलो, हम आगे से इस रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद तुम्हारा डिसीज़न होगा कि उस रिश्ते को स्टार्ट करना है, नहीं करना, क्या करना है। देखो, अगर उस रिश्ते को तुम हैंड टू हैंड स्टार्ट करते हो तो सेम वही कंडीशन घूम के आपके पास दोबारा आ जाएगी। और अगर तुम उस रिश्ते में थोड़ा टाइम लेके और उस इंसान को रियलाइज़ करवाते हो कि तुमने जो भी किया वो गलत किया, तो वहाँ पे तुम्हारा पार्टनर वापस आने के बाद 10 बार सोचेगा कि अगर इस बार लड़ाई हुई तो ये इंसान मेरे साथ रहने वाला नहीं है, और मुझे सोच समझ कर इसके साथ रहना चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ये आज चला गया तो आज के बाद ये मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। सो ऐसी सोच अपनी बना लो कि किसी इंसान के जाने से किसी की लाइफ खाली नहीं होती। किसी के साथ रहने से हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उसके साथ बिताए हुए पल, उसके साथ की हुई बातें, या उसके साथ कहीं हम घूमने चले गए, वो चीज़ें हमें दिमाग में चलती रहती हैं। वही चीज़ है जो हम भूल नहीं पाते, हमारे दिमाग में घूमती रहती है। सो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। उस इंसान को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि तुमने मुझे छोड़ के बहुत गलत किया है। अब ये बात अगर तुम सीधा उसके मुंह पे बोलोगे कि तुमने बहुत गलत किया, तो वो सोचेगा कि तुम पागल पुगल हो गए, क्या बोलना चाहते हो। बट खुद को चेंज करके दिखाओगे और इम्प्रूवमेंट करोगे, खुद पे काम करोगे, तो वो खुद ब खुद समझ आएगा कि तुम कितने चेंज हो चुके हो। सो वो आएगा, झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, और जहाँ तक मेरा मानना है कि भीख भी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ लाइफ में वापस स्टैंड करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। याद रखिए, किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए
खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारी लाइफ से चला गया, तुम रो रहे हो एक रूम में बैठ के, तुम खुद को कोस रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे, फैमिली से कट, दोस्तों से कट, तो ऐसे करने पे क्या वो इंसान तुम्हारे पास वापस आएगा? कभी नहीं। तुम उसका उल्टा जवाब दो, उसको दिखाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ कितनी ग्रो कर ली है, मैं पहले जैसा नहीं, अब तेरे आने और जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सो ऐसा करने से वो इंसान वापस आएगा। बस चुप रहो जब तक तुम चुप रह सकती हो, और चुप रह के ये सब कुछ करिए, आगे देखिए होता क्या। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।